नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, प्रदेश के 6 अस्पतालों को मिले ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, नागरिक अस्पताल चुवाड़ी चंबा, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला और क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहड़ू में 6.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 पीएसए संयंत्रों का लोकार्पण किया। इन 6 संयंत्रों में से 5 पीएम केयर्स के माध्यम से और 1 सीएसआर के माध्यम से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 सीटी स्कैन मशीनों का भी लोकार्पण किया। इनमें से एक सीटी स्कैन मशीन नाहन और दूसरी चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित है। उन्होंने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आधुनिक तकनीकी युक्त डिजिटल एक्सरे मशीन का भी उद्घाटन किया। अगली खबर है, मल्टीटास्क भर्ती में सीएम के विशेषाधिकार पर रोक। हिमाचल के शिक्षा विभाग में हो रही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्तियों पर अब क्लॉज 18 के तहत नहीं होगी। यही वह क्लॉज था जिसमें करुणामूलक के नाम पर मुख्यमंत्री के पास नियुक्ति का विशेषाधिकार था। गुरुवार को हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की नियुक्ति से संबंधित नीति के क्लॉज 18 में संशोधित करने के लिए विचार कर रही है। फिलहाल गुरुवार से आगे की नियुक्तियां क्लॉज 18 के तहत नहीं की जाएगी। ऐसी नियुक्तियां क्लॉज 7 के तहत की जाएंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए 8,000 पद भरने जा रही थी। इसमें से 4,000 पद करुणामूलक आवेदकों के भरे जाने थे, लेकिन यह प्रावधान शुरू से ही विवादों में रहा। अगली खबर है, आईटीबीपी जवान का आईजीएमसी में निधन। कोटली के आईटीबीपी जवान लेखराज पुत्र पाजीराम का शिमला आईजीएमसी में देहांत हो गया। वह कुल्लू में पोस्टेड थे और ड्यूटी के लिए किन्नौर में थे, जहां पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वहां से शिमला के लिए रेफर किया गया था और वहां पर उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनते ही परिवार व आसपास क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 6 जनवरी रात को पार्थिव देह को उनके गांव कोटली पहुंची। शुक्रवार सुबह उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्राम पंचायत प्रधान व व्यापार मंडल द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई और वहीं कोटली बाजार को 2 घंटे के लिए बंद रखा गया। अगली खबर है, फिर हेलीकॉप्टर बदलेगी सरकार। हिमाचल सरकार को ब्रांड न्यू रशियन हेलीकॉप्टर रास नहीं आया। स्काई वन कंपनी का यह MI-171A2 हेलीकॉप्टर मई 2021 में राज्य सरकार को मिला था। हालांकि अप्रैल महीने में यह रूस से दिल्ली ट्रायल के लिए लाया गया था। हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत की मौत के बाद राज्य सरकार में भी हेलीकॉप्टर को लेकर चिंताएं जागी। इसके बाद स्काई वन के साथ करार को खत्म करने का फैसला लिया गया। स्काई वन के जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राज्य सरकार अभी कर रही है, उसकी लागत 5.10 लाख प्रति घंटा है, लेकिन यह नया हेलीकॉप्टर अब तक तकनीकी खराबी के कारण 4 बार ग्राउंडिंग कर चुका है। इसके गियर बॉक्स में दिक्कतें आई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटेड होने के कारण कंपनी के अपने पायलट इसे नहीं समझ पा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार अब फिर से सरकारी कंपनी पवन हंस की ओर जाएगी। हालांकि इसका चयन टेंडर के लिए होगा या फिर यही रेटिंग ही भी दिया जाएगा, अभी यह साफ नहीं हुआ है। स्काई वन को सरकार ने पहले ही एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया था, लेकिन अब कैबिनेट से भी इस पर मुहर लग गई है। अगली खबर है, अवैध खनन पर हाईकोर्ट के सरकार को आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध खनन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि बिना ट्रांजिट पास के किसी को भी रेत बजरी जैसे लघु खनिज ले जाने की अनुमति ना दी जाए। राज्य के बाहर से लघु खनिज लाने की स्थिति में नियमों की अनिवार्य प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। कार्यस्थल आदि पर उत्पन्न लघु खनिज के यातायात के मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को उचित अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा खनिजों के यातायात के मामले में नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि अवैध खनन को रोकने से जुड़े नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाए। अगली खबर है, मनाली लाहौल में भारी हिमपात, ट्रैफिक जाम में फंसे पर्यटक व स्थानीय लोग। पर्यटन नगरी मनाली सहित समूचे लाहौल स्पीति जिले में गत बुधवार रात भारी बर्फबारी हुई। इससे जनजाति पूरी तरह से ठप हो गया है। यातायात पूरी तरह से बंद है तो कई इलाकों में बिजली भी गुल है। मनाली में भी करीब 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति गुल रही। लाहौल घाटी में
भी बिजली की लुकाछिपी जारी रही। गत बुधवार रात को बर्फबारी के बीच आधी रात तक जाम लगा रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सोलंग नाला से 15 मील तक के दायरे में लंबा जाम लगने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना। कई लोग घंटों तक जाम में फंसने के बाद आधी रात अपने घर पहुंचे। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे तक बसों का संचालन भी नहीं हो पाया। अगली खबर है, स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट दवाओं के अवैध कारोबार पर कसेगी शिकंजा। फर्जी बिलिंग के जरिए एनडीपीएस दवाओं के अवैध कारोबार की पड़ताल में जुटी स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट अब हिमाचल सहित पड़ोसी राज्यों में आरोपियों द्वारा मेडिकल स्टोर व थोक विक्रेता को की गई आपूर्ति की पड़ताल में जुटी है। 100 करोड़ रुपए की मादक दवाओं की अवैध बिक्री के इस मामले में एसएनसीसीयू ने राज्य दवा नियंत्रण प्रशासक से अनुरोध किया है कि वह जांच करें और राज्य की किस खुदरा व थोक केमिस्ट की दुकानों में जेनेट फार्मास्यूटिकल्स से दवाओं की आपूर्ति की गई थी, ताकि अवैध बिक्री के नेटवर्क का पता चल सके। प्रदेश में करीबन 8000 से ज़्यादा खुदरा और थोक केमिस्ट की दुकानें हैं, जिनमें जेनेट से हुए कारोबार को खंगाला जाएगा। अगली खबर है, महिला विश्व कप क्रिकेट के लिए हिमाचल की रेणुका का चयन। हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू की रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर का चयन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। रेणुका विश्व कप में टीम का हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 श्रृंखला में भी दमखम दिखाएंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए उनका दूसरी बार चयन हुआ है। रेणुका का जन्म रोहड़ू के पारसा गांव में हुआ। 3 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। पिता केहर सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी क्रिकेटर बने। वह विनोद कांबली के बड़े फैन थे। रेणुका के पिता का निधन 1999 में हो गया था। इसके बाद रेणुका ने गांव में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। बाद में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में उनका चयन हुआ। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।